आइए यहाँ पर संस्कृत का हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में समझते हैं कि प्रत्यय क्या होता है तथा प्रत्यय कितने प्रकार का होता है और कौन से आपको शब्द में कौन से आपको प्रत्यय रहता है। प्रत्यय एक आपको ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चा को आपको सिरदर्द बना रहता है। उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग प्रत्यय के कभी भी हम लोग परिभाषा को इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे, केवल देखेंगे प्रत्यय के केवल हम लोग प्रयोग को देखेंगे कि आखिर प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, प्रत्यय को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। केवल हम लोग ट्रिक के माध्यम से प्रत्यय को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और बड़े ही आपको सरल और सिंपल भाषा में देखेंगे। आपको केवल और केवल आपको पूरी तरह से इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है। मैं गारंटी के साथ आपको ये बात बोलता हूँ कि आपको जितना भी आपके मैट्रिक में जो प्रत्यय पूछता है संस्कृत से, वो पूरा का पूरा आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। देखिए, जो शब्दों के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दों के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम ऐसे खड़े हैं, मेरे आगे ये क्या है, आपको मार्कर है और मेरे पीछे कुछ नहीं है। तो मेरे पीछे मान लीजिए अभी हम हाथ रख रहे हैं, तो मेरे पीछे हाथ है और मेरे आगे क्या है, मार्कर है। तो आगे वाला जो रहता है उपसर्ग कहलाता है, पीछे वाला ये जो हाथ दिख रहा है ये प्रत्यय कहलाता है। यानी प्रत्यय कहाँ रहता है, तो शब्दों के आपको पीछे लगता है, धातुओं के पीछे लगता है। तो प्रत्यय, पहला बात इसमें यह पता चला कि प्रत्यय जो रहता है ना वो आपको धातु के आगे ना होके बल्कि धातु के पीछे लगता है। अब बात आता है कि सर हम लोग मैट्रिक में हैं तो हम लोग कितने प्रकार के लगभग प्रत्यय को पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का काम चलेगा। चला, अगर आप मैट्रिक में हैं या किसी भी क्लास में हैं, पूरा का पूरा आपको 5 प्रकार का प्रत्यय होता है। लेकिन यदि आप मैट्रिक में यदि 3 प्रकार के यदि आप प्रत्यय को पढ़ते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी प्रत्यय कितना होता है, 5 में से यदि हम लोग 3 को भी पढ़ते हैं तब भी हम लोगों का क्या होगा, काम निकल जाएगा। अब आइए वो 3 प्रत्यय कौन कौन से हैं उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। पहला में लिखा गया है आपको कृत या कृदंत आपको प्रत्यय, यानी पहला प्रत्यय क्या पढ़ना है, तो आपको पहला प्रत्यय कृत या कृदंत आपको प्रत्यय पढ़ना है। कृत का ही दूसरा नाम आपको कृदंत होता है। दूसरा नंबर जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का नाम आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ना है। तो दूसरा कौन प्रत्यय है, तो आपको तद्धित प्रत्यय है। तीसरा नंबर में क्या है, तो तीसरा नंबर में आपको स्त्री प्रत्यय है। अभी प्रत्यय का बात खत्म नहीं हुआ। देखिए, कृत प्रत्यय भी आपको कई प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय भी कई प्रकार का होता है और स्त्री प्रत्यय भी आपको कई प्रकार का होता है। अब इसके प्रकार को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो प्रत्यय जो है हम लोगों को टोटल 5 पढ़ना है, लेकिन उसमें से हम लोग 3 भी पढ़ेंगे तब भी हम लोगों का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और काम निकल जाएगा। पहला कौन था, आपको कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। एक एक करके हम लोग तीनों प्रत्यय के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कृत या कृदंत आपको प्रत्यय के बारे में समझते हैं कि आपको कृत प्रत्यय होता क्या है। देखिए, कृत प्रत्यय का कुछ यहाँ पर टाइप लिखा गया है। पहला कृत का, अभी ये सब कृत का आएगा, कृत का जैसे खत्म होगा तो हम लोग तद्धित में आ जाएंगे और तद्धित का जैसे खत्म होगा तो हम लोग स्त्री में आएंगे। अभी कृत प्रत्यय का एक एक टाइप हम देख रहे हैं। पहला कृत प्रत्यय का जो टाइप है उसका नाम है आपको कत्य प्रत्यय। याद रखिए, आधा को अत्व में हलन तो आधा तो आपको क्या है, तो पहला में है आपको कत्य प्रत्यय। कत प्रत्यय के चला पहचान क्या है, तो अंतिम में त, अंतिम में ट, अंतिम में क, अंतिम में व और अंतिम में म। यदि किसी धातु के बाद यानी कोई भी शब्द के बाद यदि आपको त, क, व या म लगा हुआ रहे उसे कौन सा प्रत्यय कहेंगे, तो उसे आपको कत प्रत्यय कहेंगे। जैसे चल, तो चल में क्या लगा है, कत आपको जुड़ रहा है तो चलित चलित। जैसे पट, पट में क्या जुड़ रहा है आपको कत, तो क्या हो गया आपको पठित।
तो अंतिम में देखिए तो ट क व या म आना चाहिए। देखिए ये दोनों में अंतिम में त आया है कि नहीं आया, आया है। तो जिसके अंतिम में ये आपको पांचों में से कोई भी दिखाई दे वो सब का सब कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, आपको कत प्रत्यय कहलाएगा। इससे बेहतर आपको ट्रिक हमें नहीं लगता कि आपको दूसरे जगह मिल पाएगा। तो आप कत प्रत्यय का पहचान क्या देखें कि अंतिम में त क व और म आपको दिखना चाहिए, यानी चलित पठित लिखित ऐसे आपको दिखना चाहिए। तो ये क्या है, तो ये आपको कत प्रत्यय का आपको पहचान है। कत प्रत्यय के बाद चला अगर आगे बढ़िएगा तो आप आगे दिखता है कत्वतु आपको प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, तो कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का पहचान देखिए तो अंतिम में आपको त्वान रहना चाहिए या टवान रहना चाहिए। तवान या क्या टवान। तो जैसे गम जोड़ कत्वतु अगर जोड़िएगा तो गतवान, देखिए तो अंतिम में तवान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अंतिम में आपको तवान या टवान आना चाहिए। उसे हम लोग कौन सा प्रत्यय कहेंगे, तो उसे हम लोग कत्वतु प्रत्यय कहेंगे। जैसे गतवान में अंतिम में त्वान आ रहा है कि नहीं, तो वान त्वान। तो अंतिम का खाली यहाँ आपको अक्षर को पहचानना है, आपका काम हो जाएगा। तो कत्वतु प्रत्यय का पहचान क्या हुआ, अंतिम में त्वान और अंतिम में आपको ट्वान होना चाहिए। अगला जब आगे बढ़िएगा यहाँ पर दूसरे नंबर से कत्वतु से, तो तीसरे नंबर पर आता है आपको कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा की पहचान क्या है, तो अंतिम में आपको त्वा या अंतिम में आपको टवा आना चाहिए। ज्यादा एक त्वा ही आपको आता है, तो अंतिम में आपको त्वा या अंतिम में आपको टवा आना चाहिए। जैसे दा जोड़ कत्वा तो दातवा, अंतिम में त्वा आया कि नहीं आया, आया। क्री जोड़ कत्वा तो कृत्वा, अंतिम में त्वा आया कि नहीं आया, अंतिम में त्वा आया। तो कत्वा प्रत्यय का आपको पहचान क्या है, इसमें अंतिम में त्वा है तो आपको त्वा या टवा रहना चाहिए। ये आपको कत्वा प्रत्यय का पहचान है। चौथे नंबर में आपको जो प्रत्यय है ये आपको लयक प्रत्यय है। तो लयक प्रत्यय का पहचान क्या है कि पहले आपको उपसर्ग होना चाहिए। अभी बताए हैं कि उपसर्ग धातु के पहले लगता है और प्रत्यय धातु के पीछे लगता है। तो पहले उपसर्ग रहना चाहिए, बीच में धातु होगा और अंतिम में क्या होगा, य होगा। फिर से समझा, पहले उपसर्ग रहे के चाहिए, बीच में धातु रहे के चाहिए और अंतिम में क्या रहे के चाहिए, य रहे के चाहिए। तो जैसे अनु क्या है, आपको प्रत्यय उपसर्ग है, भू इसमें धातु है, और लयक क्या है, आपको प्रत्यय है, इसमें अनुभूय हो गया। तो अंतिम में य आया कि नहीं आया, तो अंतिम में य जिसमें आए वही आपको क्या रहता है, लयक प्रत्यय रहता है। इसमें भी प्र जोड़ में नम और जोड़ में लयक जब लिखा गया है तो प्रणमय हो गया है। तो प्रणमय में क्या है, अंतिम में यह है कि नहीं है, तो अंतिम में यदि यह दिखाई दे तो उसे कौन सा प्रत्यय कहिएगा, उसे आपको लय प्रत्यय कहिएगा। अभी तक हम लोग 4 प्रत्यय को पढ़े। 4 के बाद आइए अभी हम लोग कृत प्रत्यय में ही देखते हैं कि 5वां नंबर आपको प्रत्यय कौन सा होता है। आइए अब 5वां नंबर प्रत्यय को देखते हैं, आपको तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का जो आपको पहचान है वो नीचे लिखा गया है, अंतिम में तुम रहना चाहिए या आपको तुम रहना चाहिए, तुम रहना चाहिए या आपको तुम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको गम में तुमुन प्रत्यय को जब जोड़ा गया है तो गम तुम बना है, तो अंतिम में क्या है, आपको तुम है। तो आपको तुमुन प्रत्यय का आपका पहचान ये है कि अंतिम में क्या रहना चाहिए, तो आपको तुम रहना चाहिए। जैसे इसमें आइए, हंस में तुमुन प्रत्यय अगर जोड़ा गया है तो अब बनाया हंसी तुम, तो हंसी तुम में अंतिम में क्या आया है, आपको तुम आया है। तो जिसके भी अंतिम में या तो तुम रहे तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, तो वो आपको तुमुन प्रत्यय कहलाएगा। अगला आइए 6 नंबर में, 6ठा नंबर में आपको दिया गया है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में देखिएगा, अंतिम में तव्य आना चाहिए या तव्य आना चाहिए, अंतिम में तव्य या तव्य आना चाहिए। जैसे पठ जोड़ तव्यत, पठितव्य,
गम जोड़ तव्यत गंतव्य, तो अंतिम में तव्य तव्य आया कि नहीं आया? तो यदि अंतिम में आपको तव्य या तव्य रहे तो कौन सा प्रत्यय? तो वो आपको तव्यत प्रत्यय कहलाता है। अगला आता है सत्री प्रत्यय, इसे अत प्रत्यय भी आपको कहा जाता है। तो इसका पहचान ये है कि अंतिम में आपको न आना चाहिए, या तो आना चाहिए, या नति आना चाहिए, या आपको ती आना चाहिए। इस चारों में से कोई ना कोई आपको अंतिम में दिखाई देना चाहिए, उसे हम लोग सत्री प्रत्यय आपको कहेंगे। जैसे धाव जोड़ सत्री धाव न, तो अंतिम में क्या दिखा? न। तो जिसके अंतिम में न दिखाई दे, तो दिखाई दे, नति दिखाई दे और आपको ती दिखाई दे, ये चारों में से कोई दिखाई दे तो वो प्रत्यय किस में चल जाएगा? वो आपको सत्री प्रत्यय में चल जाएगा। अगला आइए सत्री प्रत्यय के बाद जरा सा 7 के बाद 8 में प्रवेश करते हैं। 8 में लिखा गया है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय पर जरा सा आप गौर फरमाइएगा कि अनियर प्रत्यय क्या होता है। अनियर प्रत्यय का जो पहचान लिखा गया है वो बताया गया है कि अंतिम में अनिय और अनिय आना चाहिए। देखिए इसमें आपको तथ ददा का न है, इसमें टठ डडा का आपको न है, दोनों पर जरा सा ख्याल कीजिएगा। तो अनिय या आपको अनिय प्रत्यय होना चाहिए। जैसे में पुज जोड़ अनिय अनिचर, पुज जोड़ आपको अनिचर लिखा गया है, तो आपको सब क्या बना है? पूजनीय। तो अंतिम में क्या आया? आपको नीय आया। तो अंतिम में अनिय या नीय दोनों में से कोई एक आए, उसे आपको अनिचर प्रत्यय कहा जाता है। सॉरी अनिचर कह रहा है, अनियर ये आपको यह है, सॉरी ये आपको यह है, ध्यान दीजिएगा, च नहीं यह है, तो आपको अनियर प्रत्यय कहा जाता है। अगला 9 नंबर में है सानच प्रत्यय। तो सानच को आन प्रत्यय भी आपको कहा जाता है। तो जिसके अंतिम में आपको आन मान शान, आन मान आपको शान, इस प्रकार से कोई आपको शब्द रहे तो सब का शब्द आपको सानच प्रत्यय कहलाता है। जैसे रुच जो सानच, तो क्या होता है? रुचमान, रुचमान, तो आपको रुचमान जो है अंतिम में क्या आया? मान आया है। तो यदि अंतिम में आपको क्या रहे कि आपको मान रहे, तो आपको कौन सा प्रत्यय चल जाएगा? वो आपको सानच प्रत्यय चल जाएगा। अगली का आता है 10 नंबर में आपको ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय को अन प्रत्यय भी कहा जाता है। तो अंतिम में नम या नम रहे, दोनों में से कोई तो आपको ल्यूट प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ पर गम जोड़ ल्यूट आपको लिखा गया है गम नम, तो नम अंतिम में आया है कि नहीं आया? आया है। तो यदि अंतिम में नम रहे या आपको ये वाला नम रहे, उसे ल्यूट प्रत्यय कहा जाता है। तो एकदम चला जबरदस्त है। अगला है कितन प्रत्यय, की आधा तो अन, कितन प्रत्यय, आधा की को भी आधा है, की आधा तो न, कितन प्रत्यय। तो कितन प्रत्यय का जो पहचान है, अंतिम में आपको ती या अंति, इसे और नहीं है लेकिन आपको न ती अंति, आपको तिम रहना चाहिए। जैसे गम जोड़ कितने, आपको क्या हो जाए? गति। तो अंतिम में अति के अंश का आ रहा है कि नहीं? अंतिम में ती आ रहा है, तो एक कौन सा होगा? आपको कितने प्रत्यय होगा। अगला आता है 12 नंबर में क्या? तो आपको यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का जो पहचान है, यम या या रहना चाहिए अंतिम में। जैसे इसमें देखिएगा दियम में क्या है? अंतिम में यम है, तो ये आपको कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय होगा। 13 नंबर को यहाँ लिखा गया है नैत प्रत्यय। नैत प्रत्यय का पहचान क्या है? अंतिम में यम रहना चाहिए, य रहना चाहिए या रहना चाहिए। जैसे पाठ्यम, अंतिम में क्या है? आपको यम है। तो ये रहा आपको प्रत्यय जो रहा कृदंत प्रत्यय का रहा। अब हम लोग समझते हैं कि तद्धित प्रत्यय आपको क्या होता है। हम लोग समझते हैं कौन सा प्रत्यय? तो तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो था आपको दूसरा नंबर प्रत्यय था। अब दूसरा नंबर तद्धित प्रत्यय के अंदर देखते हैं कि कितने सारे आपको प्रत्यय आते हैं। अगर चला पहला प्रत्यय की बात करें तो पहला प्रत्यय लिखा गया है आपको तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का पहचान क्या है? कि अंतिम में तरा रहना चाहिए, तरा रहना चाहिए और तरप रहना चाहिए। जैसे लघु जोड़ आपको तरप, लघुतर, तो अंतिम में क्या है? आपको तर है। तो अंतिम में या तो तर रहना चाहिए तरा, या आपको तरप रहना चाहिए। उसे कौन सा प्रत्यय बोलेंगे? तो उसे आपको तरप प्रत्यय बोलेंगे।
अगली का दूसरा नंबर आपको प्रत्यय जो है आपको तमक प्रत्यय बोला गया है। तमक प्रत्यय, तो तमक प्रत्यय की पहचान क्या है? तमक प्रत्यय की पहचान है कि अंतिम में तमा रहना चाहिए, तमा रहना चाहिए और तमम रहना चाहिए। अब इससे आपको बनाया गया है एक आपको एग्जाम्पल, जो उदाहरण देखिए, लघु जोड़ में तमक, तो आपको लघुतम, अंतिम में क्या है? तम, तो जिसमें तम प्रत्यय रहता है उसे तमक प्रत्यय आपको क्या कहा जाता है? तमक प्रत्यय कहा जाता है। याद कीजिए, तरफ जिसके अंतिम में तरह रहता है उसे आपको तरफ, और जिसके अंतिम में आपको तम रहता है उसे आपको तमक प्रत्यय कहा जाता है। अगला आता है तल प्रत्यय, तो जिसके भी अंतिम में आपको ता लगा रहता है, इसका पहचान क्या है? ता, तो जिसके भी अंतिम में ता लगा है सब का सब क्या है? आपको तल प्रत्यय है। जैसे जन दो तला, तो जनता, तो ता लगा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रत्यय? आपको तल प्रत्यय है। अगला है त्व प्रत्यय, तो त्व प्रत्यय का जो पहचान है, अंतिम में क्या रहना चाहिए? त्वम रहना चाहिए। जैसे गुरु जोड़ त्व, तो गुरुत्वम, तो अंतिम में क्या है? आधा तो व मतवम, तो जिसके अंतिम में त्वम रहता है उसे कौन सा प्रत्यय कहेंगे? आपको त्व प्रत्यय कहेंगे। आगे बढ़िए, अगला है आपको 5 नंबर में दा प्रत्यय, तो इसमें पहचान वही है कि जिसमें आपको दा लगा हो उसे कौन सा प्रत्यय? दा। जैसे एक जोड़ दा, एक दा, तो एक दा में अंतिम में क्या है? आपको दा है, तो जिसमें दा लगा हो उसमें आपको दा प्रत्यय कहते हैं। अगला है छ प्रत्यय, तो छ प्रत्यय में देखिए पहचान है यह, यानी जिसके अंतिम में यह लगा हो उसे आपको कौन सा प्रत्यय? तो उसे आपको छ प्रत्यय। जैसे भारत जोड़ छा, तो भारतीय, ये अंतिम में ई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई ए आ रहा है, तो इसमें जो है आपको कौन सा प्रत्यय? तो आपको छ प्रत्यय है। तो छ प्रत्यय का ट्रिक क्या होगा कि जिसके अंतिम में यह लगा हो उसे आपको छ प्रत्यय कहते हैं। अगला है आपको 7 नंबर में कौन सा? तो अन प्रत्यय। अन प्रत्यय की चला पहचान क्या है कि जिसके अंतिम में अव लगा हो उसे आपको अन प्रत्यय कहते हैं। जिसके अंतिम में अव लगा हो उसे अन प्रत्यय कहते हैं। जैसे पांडु जोड़ अना, पांडवा, तो अंतिम में अव है कि नहीं है? पांडवा, बोलिए, तब बोलिएगा तब तो पता चलेगा। तो पांडवा, तो पांडवा में क्या आ रहा है? अव आ रहा है, तो ये आपको अन प्रत्यय है। आगे आइएगा तो आगे आपको ठक प्रत्यय लिखा गया है। ठक प्रत्यय की पहचान क्या है कि जिसके अंतिम में आपको इक प्रत्यय है उसे आपको ठक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सप्ताह जो ठक, तो साप्ताहिक, इक, देखिए अंतिम में इक आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए अंतिम में यह भारतीय यह आ रहा है, और साप्ताहिक, तो अंतिम में इक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको ठक प्रत्यय है। आइए ठक प्रत्यय के बाद देखते हैं कि आपका कौन सा प्रत्यय आने वाला है। तो आपको 9 नंबर है, 9 नंबर में आपको एक प्रत्यय, एक प्रत्यय में क्या लगा रहेगा कि अंतिम में आपको ई लगा रहेगा। तो पहचान इसका क्या है कि आपको अंतिम में ई रहेगा। जैसे दशरथ, दशरथ में एक जोड़ा जा रहा है, तो दशरथी, ई, अंतिम में ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब दशरथी बोलिएगा तो अंतिम में क्या आएगा? ई आएगा। तो इसका पहचान हुआ कि अंतिम में ई रहना चाहिए। आप 9 के बाद जरा सा 10वां नंबर पर यदि फोकस मारिएगा डक प्रत्यय में, तो इसमें बताया गया यह प्रत्यय आपको रहना चाहिए, माने अंतिम में यह आना चाहिए। जैसे राधा में ढक जोड़िएगा तो आपको राधे, राधे, यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राधे, बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा तब पकड़ाएगा। तो राधे, तो इसका पहचान आया कि अंतिम में य और य आना चाहिए। अगला है सयक आपको प्रत्यय, इसमें क्या है? तो इसमें है कि अंतिम में आपको यम रहना चाहिए। जैसे सुंदर जो सयक आपको सौंदर्यम, यम, तो अंतिम में सौंदर्यम बोलिएगा तो अंतिम में क्या आ रहा है? आपको यम आ रहा है, तो यम क्या होगा? आपको इसका पहचान हो जाएगा। अगला जो अब यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है कि अगला अब स्त्री प्रत्यय शुरू होता है। क्योंकि अगला जो हम लोगों को 2 गो प्रत्यय था, आपको किदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है। अगला 3रा नंबर में हम लोग आते हैं, जो लास्ट नंबर हम लोग का प्रत्यय है आपको स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय ज्यादा आपको एग्जाम में पूछता है। स्त्री प्रत्यय में आप निशान गड़ा कर रखिएगा और गांठ मार के रखिए। टाक प्रत्यय को ज्यादा तिकला कर पूछता है।
तो टाप प्रत्यय में अंतिम में क्या रहना चाहिए, जैसे आपको आ का रहना चाहिए, जैसे बालका, तो अंतिम में क्या रहना चाहिए, आ रहना चाहिए। तो टाप प्रत्यय का पहचान क्या है, तो अंतिम में आपको आ रहना चाहिए। उसके बाद निस प्रत्यय या निप प्रत्यय या नीन प्रत्यय, तो निस निप नीन ये तीनों में अंतिम में क्या रहना चाहिए कि आपको ई रहना चाहिए और दीर्घई वाला ई रहना चाहिए। उसके बाद उन प्रत्यय में अगर देखिएगा तो अंतिम में क्या रहना चाहिए, आपको ऊ रहना चाहिए। तो प्रत्यय का पूरा डिटेल आपको यही वीडियो है। आप क्या कीजिए कि सारे चीज को अपने कॉपी में एक एक करके नोट कीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए। चला प्रत्यय से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने जा रहा है और नहीं किसी आप क्वेश्चन में फंसिएगा। तो जाइए और वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर और कहीं कहीं से जैसे एडजस्ट हो पा रहा है वैसे कीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज्यादा आपको बेहतर